बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यहूदियों का पूरा इतिहास, बनी इसराइल और यहूदियों में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहूदी कौन है और ये अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, ये किस नबी के औलाद हैं और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं, और फ़िलिस्तीन को लेकर ये मुसलमानों से अक्सर क्यों झगड़ते रहते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अम्बिया कौन कौन से हैं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल भी था, इसलिए ये बनी इसराइल कहलाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भी ज़रूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, हज़रत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। दोस्तों, कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मेरा शिकार का गोश्त खाने का मन है। जब बड़े बेटे ने महेश ने सुना तो वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया, जबकि माँ ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी को ज़िबा करके बाबा जान को गोश्त पेश कर दो और उनकी दुआओं के हकदार बन जाओ। जब बड़ा बेटा महेश शिकार से वापस आया तो उसने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही बाबा जान को गोश्त खिला दिया। ये देखकर उसे बहुत ही सदमा और दुख हुआ, और इसका अंजाम यह हुआ कि उसके दिल में अपने छोटे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उनका दुश्मन बन गया। माँ को अपने बड़े बेटे की दुश्मनी का अंदाज़ा हो गया और वो और इसलिए उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। इराक में तुम्हारे मामू रहते हैं, बेहतर होगा कि तुम उनके यहाँ जाकर रहने लगो। और इस मशवरे में वालिद साहब ने भी हामी भर दी। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम देर रात घर से निकले और इराक के लिए रवाना हो गए। दिन भर सफ़र करने के बाद जब रात हुई तो आप एक आबादी के पास खुले मैदान में एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। दिन भर सफ़र करने की वजह से आप बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। आंख लगने के बाद अपने ख्वाब में देखा कि एक लंबी सीढ़ी ज़मीन से आसमान तक जा रही है, जिसके ज़रिए फरिश्ते कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतरते हैं। इसी आसना में अल्लाह ताला ने आपसे मुखातब होकर कहा, बहुत जल्द मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कासिर यानी ज़्यादा कर दूंगा। ये ये ज़मीन तुझे दे दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद को। दोस्तों, रिवायत में आता है कि इसी वादे और बातों को लेकर यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़िलिस्तीन को तो खुदा ने हमारे नाम कर दिया है, ये अल्लाह की तरफ से हिबा है, इसलिए और कोई कौम या फ़िलिस्तीन मुसलमान इस पर किसी तरह से अपना हक जता सकते हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद साहब के पास वापस लौटूंगा तो इस जगह जहां मैंने अपना ख्वाब देखा है अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपनी माल और दौलत का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। लिहाजा उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसको तकिया बनाकर सोए थे उस पर तेल मल दिया, ताकि जब वापस आए तो उस पत्थर को पहचान लें और आसानी हो जाए। और इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू जान लावान के पास ईरान के शहर आरान पहुंच गए। अपने भांजे को देखकर मामू बहुत खुश हुआ। उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और उनकी बहुत खातिर व तवज्जो कर दी। दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम राहील था।
छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। लावान ने ये सुना तो लावान ने ये सुना तो कहा कि ठीक है, तुम 7 साल तक मेरी बकरियां चराओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू की शर्त मान ली और आप 7 साल तक अपने मामू की बकरियां चराते रहे। जब 7 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो लावान ने अपने अजीज़ो अकार और दोस्तों को बुलाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के साथ निकाह कर दिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के पास पहुंचे तो पता चला कि मामू ने उनका निकाह छोटी बेटी राहिल के साथ नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ कर दिया है। जब सुबह हुई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामू के पास पहुंचे और फरमाया, मामू जान, ये क्या माजरा है? मामू ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ रिवायत है कि जब हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तो हम छोटी बेटी की शादी नहीं करते। हमारे यहाँ रिवाज हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तो हम छोटी बेटी की शादी नहीं करते। उस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामू जान, मैंने तो आपसे छोटी बेटी राहिल का रिश्ता मांगा था। लावान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें और 7 साल तक मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने और 7 साल तक बकरियां चराने के लिए हाँ कह दी। और जब 7 साल पूरे हो गए तो लाबान ने राहिल की शादी भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। दोस्तों, उस वक्त दो बहनों की एक मर्द के साथ शादी करने पर मुमानियत नहीं थी। दोस्तों, राहीन से शादी के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ और अरसा मामू के यहाँ गुजारा और फिर अपने अहल वयाल के साथ अपने वतन फिलिस्तीन जाने का इरादा किया। लिहाजा उन्होंने अपने मामू से इजाज़त चाही। ये सुनकर लामान बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि उसकी दो बेटियां, उनके बच्चे और उसका भांजा उससे ज़्यादा जुदा हो रहे थे। लामान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कुछ दिन और ठहरने को कहा, लेकिन उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अपने वतन कनान यानी फिलिस्तीन जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू से इजाज़त लेकर अपने अहल वयाल के साथ फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। लावान ने अपने भांजे को रुखसत करते हुए अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारा सामान और भेड़ बकरियां दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए कनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पर अपना पड़ाव डाला जहां पास में ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला ईरान से कनान की तरफ जा रहा है, जिसमें औरतें और बच्चे हैं और उनके साथ बहुत सारा सामान भी है, और उस काफिले के मुखिया का नाम है याकूब। ये सुनकर महीस पहले तो बड़ा परेशान हुआ और ताज्जुब में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा, जो इतना साजो सामान लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द उसे 20 साल पुरानी अपनी दास्तान याद आ गई कि हो न हो ये जरूर मेरा भाई याकूब होगा। लिहाजा वो 400 भेड़ियां, बकरियां और अपने कुछ साथी लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास चल दिया। जब इसकी खबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हुई तो उनको दुख हुआ कि जिस भाई की वजह से मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा था, आज वो मेरे सामने आ रहा है और वो यहाँ आकर मुझे फिर परेशान करेगा। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, ए याकूब, आप परेशान ना हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा आप अपने भाई का इस्तकबाल करें। महेश ने जब इतने अरसे के बाद अपने भाई को देखा तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी भूल गया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी और शफकत के साथ अपने सीने से लगा लिया। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खातिर और तवज्जो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ दिन ही अपने भाई के यहाँ मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को ढूंढते हुए यरूशलेम के पास उस जगह तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई। लिहाजा उन्होंने अपने बेटों को साथ लिया और उस पत्थर को तलाश करना शुरू कर दिया जिस पत्थर पर वो तेल मल गए थे। हालांकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका था, लेकिन उनके साथ अल्लाह की मदद थी।
इसलिए जल्दी ही वो पत्थर मिल गया और उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया और फिर उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से यहाँ पर एक इमारत तामीर कराई। उस इमारत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन यह इमारत रोमन सल्तनत और बाबुल सल्तनत के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन एक दीवार बाकी रह गई, जिसे वेस्टर्न वन या दीवार गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर तौरात की तिलावत करते हैं। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपनी सल्तनत के दौर में इस जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर की है, जिस जगह पर कभी हैकल सुलेमानी हुआ करता था। इसलिए जब भी हमको मौका मिलेगा, हम मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। दोस्तों, हम दोबारा से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात पर आते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दो बीवियां और दो बच्चियां थीं। आपकी बीवियों के नाम लिया और राहिल था, जो आपके मामू की बेटियां थीं, और आप जिनके साथ इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों का नाम जुल्फा और बाला था। उनकी पहली बीवी लिया से 6 बेटे पैदा हुए और एक बेटी पैदा हुई, और दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन 2 बेटे पैदा हुए। और जब बांदियां जुल्फा से 2 बेटे और बाला से 2 बेटे पैदा हुए। इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी, और इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर 2 कबीले बने। दोस्तों, बनी इसराइल का मतलब इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, इस वजह से इन्हें यहूदी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, सारी कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हैं। इस तरह से ये आल इब्राहिम, और हर मुसलमान हर नमाज में आल इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू किया गया है। क्यों? इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आल इब्राहिम में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बनी इसराइल और दूसरा हिस्सा बनी इस्माइल कहलाता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर ये यहूदी हैं कौन और इनका बनी इसराइल से क्या रिश्ता है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी सारा से कोई औलाद ना होने की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिरौन मिस्र की बेटी सईदा बीबी हाजरा से दूसरी शादी कर ली। सईदा हाजरा से अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में आपको फर्जंद अता किया। हालांकि अल्लाह ताला को हुक्म और मर्जी थी। जब दूसरी बीवी हजरत हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो दोनों ख्वातीन के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से मीलों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मुकाम पर छोड़ आए। और आज इसी जगह हम मुसलमान हज करने का एक खास काम अदा करते हैं। हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने बीबी सारा को भी एक बेटे से नवाज दिया, और जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी दोस्तों, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे। छोटे भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल यरूशलेम में फूली और बनी इसराइल कहलाई, जिसमें दनियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलंद मर्तबा वाले अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जबकि बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सऊदी अरब की वही वादी मक्का में पैदा हुई और आल इस्माइल के नाम से जानी गई। इस तरह से रिश्ते के लिहाज से देखें तो बनी इसराइल और बनी इस्माइल सगे चचा जात भाई हैं,
और इसी बनी इसराइल के कबीले कुरैश की एक शाख बनी हाशिम में हमारे प्यारे आका खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। प्यारे दोस्तों, आज के इस बयान का मकसद बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से बताना है। और इस दास्तान के जरिए हमने समझा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये फिर सिलसिला जारी हुआ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जिन्हें यहूदी कहते हैं, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कहलाई। अब मौजूदा दौर के यहूदियों का कुछ तज़किरा करते हैं, जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर में यहूदियों और मुसलमानों में झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वो वही है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी थी और एक ख्वाब देखा था जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी थी कि ए याकूब, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, यानी कि ज्यादा कर दूंगा, और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए दोस्त कर दूंगा। दोस्तों, इसी खुदाई वादे की बिना पर यहूदी बनी इसराइल का ये दावा है लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का वादा किया था। फिर बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है? और ये ज़मीन यानी फ़िलिस्तीन उस वक्त से हमारे नाम कर दी गई थी। और अब हम बनी इस्माइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो हम मानते हैं, ना ही अर्ज़ फ़िलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अता की थी। दोस्तों, ये यहूदी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा को नौज़बिल्लाह लौंडी का दर्जा देते हैं। उनके मुताबिक उनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़िरौन मिस्र ने लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकिन नहीं हो सकती, यानी वालिदा बीबी सारा का मर्तबा हासिल नहीं कर सकती। यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित करना चाहते हैं। नौज़बिल्लाह दोस्तों, रिवायत के मुताबिक दरअसल हकीकत यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और उसके जुल्म सितम से परेशान होकर अपने वतन बाबुल को छोड़कर अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मिस्र का मुल्क पड़ा। जब मिस्र में दाखिल हुए तो मिस्र के बादशाह फ़िरौन को उसके लोगों की ने खबर दे दी। एक मुसाफिर आया और उसके साथ उसकी बेहद खूबसूरत बीवी है। दोस्तों, फ़िरौन बड़ा जालिम था। अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत होती तो उसको अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि जाओ और उस औरत को मेरे सामने पेश करो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के आदमी पहुंचे और उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी बीवी सारा को लेने आए हैं, हमारे बादशाह ने उन्हें बुलाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बचाया उसी तरह बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाक बीवी सारा को महफूज फरमा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसाफिर और अकेले थे, इसलिए बेबसी की हालत में बीवी सारा को फ़िरौन के दरबार के लिए रवाना कर दिया। जब हज़रत बीवी सारा फ़िरौन के सामने गई तो फ़िरौन उनके हुस्न को देखकर हैरान रह गया और ख़राब नीयत के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। फ़िरौन को अपने नज़दीक आता देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगार, मैंने अपने शौहर के सिवा किसी और को नहीं देखा, इसलिए मेरे खुदा मुझे इस फ़िरौन के गलत इरादे से बचा। आप जब नमाज से फारिग हुई तो फ़िरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, रिवायत में आता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया। ये देखकर बीबी सारा घबरा गई कि अगर कहीं ये मर गया तो मुझ पर ये इसके कत्ल का इल्ज़ाम लग जाएगा। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसे ठीक कर दें। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत करना चाहिए और फिर बीबी सारा को फिर से दुआ करनी पड़ी। फ़िरौन जब 2 बार अजाब से गुजरा तो समझ गया
कि औरत कोई मामूली और औरत नहीं है, ये जरूर कोई जिन्नात है। उसने अपने आदमियों से कहा कि ये बेवकूफ़, तुम तो किसी जिन्न को मेरे पास ले आए हो, जाओ इसे वापस इसके शौहर के पास छोड़ आओ। जो बीबी सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मा से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते वक्त अपनी बेटी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिन्हें बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। और इस तरह हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के वतन से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता किया। दोस्तों, इस वाक़ये के हवाले से बनी इसराइल ने अपनी किताबों में फ़िरौन की बेटी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को कनीज़ लिखा है, ताकि उनकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर साबित किया जा सके। लेकिन दोस्तों, मकाम और मर्तबा अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने हर नबी को उनका मर्तबा अता फरमाया और सब नबियों का सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी इस वीडियो में यहूदियों का पूरा इतिहास बयान किया गया कि बनी इसराइल और यहूदी में क्या फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि दीन की सच्चाई उन्हें भी मालूम हो जाए। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।